एक और जहां भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में दुनिया की आंखों के सामने एक जादुई पासे की गीटी चल दी कि इसके बाद खुलासा किया कि हमने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 100.32 टन सोने को विदेशों से अपने देश में ला लिया। तो वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि अमेरिकी ट्रंप की बौखलाहट से डॉलर की डोमिनेशन पर दोबारा से वह खतरा बनने लगा है कि डॉलर की हैवी सेलिंग के कारण वह इतने निचले स्तर पर पहुंच गए कि पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तो टूटा ही, लेकिन यह इतना ज़्यादा डाउन होने जा रहा है कि 39 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। यानी इस बात का इशारा साफ है कि भारत जैसे देश जिस तरीके से गोल्ड को इकट्ठा करें, एक और खतरा बढ़ रहा है जो कि अमेरिका की इकोनॉमी को हिला रहा है। आखिर यह सब कुछ कैसे और क्यों हो रहा है और दोबारा से गोल्ड की खरीद के लिए आरबीआई की तरफ से कौन सा खुलासा हुआ है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल देखा जाए तो भारत की इकोनॉमिक तेजी के साथ बढ़ रही है और हाल ही में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक वाला देश बना है। और उस हिसाब से इंडियन मॉनिटरी फंड यानी कि IMF के अनुसार भारत की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन हो चुके, जो कि पिछले 10 सालों में पूरी डबल हुई। लेकिन इसी बीच एक ऐसी चीज है जिस पर भारत और कुछ बाकी के देश फोकस करें, और वह चीज है अमेरिका की इकोनॉमी को जड़ से हिला रहे। हम किसी और की नहीं बल्कि हम बात करें गोल्ड के, जिसको इकट्ठा करने के लिए भारत की आरबीआई की तो बात छोड़िए, दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक पागल हो चुके, क्योंकि इस समय देखा जाए तो ग्लोबल अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही और जहां कई देश युद्ध में लिपट रहे हैं तो कई देश एक दूसरे को गिराने की सीक्रेट चाल चल रहे हैं। और ऊपर से इस बीच ट्रंप के टैरिफ का फरार इस तरीके से हावी हो गया कि सोने की कीमत दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही और इस समय आरबीआई के पास 879 टन का गोल्ड रिजर्व मौजूद है। पहले भारत का सोना विदेश में रखा जाता था क्योंकि हमारे पास इतनी सुरक्षा नहीं थी और हम लगभग 40 से 60% सोना यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखते थे। लेकिन अब जब हाल ही में 100.32 टन सोना भारत में आरबीआई ने वापस ला लिया है तो भारत के पास सोने का स्टोर करीब 613 टन हो चुका है, जो कि टोटल गोल्ड रिजर्व से 74% से ज़्यादा। और पहले जो हमारा लगभग 325 टन सोना विदेश में रखा था, अब केवल हमारा 225 टन के आसपास सोना विदेश में रखा हुआ है। लेकिन अब लंदन की बैंक में भारत का जो सोना रखा है वह उतना सुरक्षित नहीं जितना कि पहले था, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर इसकी शॉर्टेज आ गई है, इसीलिए आरबीआई हमें अपने देश में मंगा रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरबीआई इस गोल्ड रिजर्व को अपने यहाँ फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रखता है? हमारे कहने का मतलब यह है कि आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व में जिस तरीके से डॉलर, पाउंड और यूरो युआन को रखती है उसी तरीके से इसको भी रखा जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि आरबीआई अपने पास जो डॉलर रखा है उस डॉलर की वैल्यूएशन दिन बर दिन कमजोर हो रही, जबकि इस गोल्ड की वैल्यूएशन बढ़ रही। यहाँ तक कि डॉलर की वैल्यूएशन इतनी गिर गई कि यूरो, युआन, पाउंड और कनाडाई डॉलर सहित कई प्रमुख मुद्राओं का मुकाबले लगभग 4 साल के निचले स्तर पर चला गया। यानी कि जब डॉलर जैसी मजबूत करेंसी ही अपने आप को नहीं संभाल पा रही है, जिसकी दुनिया में एक बहुत बड़ी डोमिनेंस है और वह खुद ही गिर रही है, तो अगर भारतीय रुपये जैसी करेंसी थोड़ा बहुत इधर उधर होती है भी है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। दोस्तों, डॉलर की लंका तो इस तरीके से लगी है कि जिस तरीके से यह गिर रहा है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि यह अपने 39 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। अब आप कहेंगे कि जो डॉलर दुनिया भर के 54% व्यापार में इस्तेमाल होता है और विदेशी मुद्रा के लेन देन में अपनी 90% डोमिनेशन रखता है, तो वह डॉलर आखिरकार कमजोर क्यों है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि दुनिया अमेरिकी डॉलर से परेशान हो चुकी है। इसीलिए पहली बात तो भारत कई देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने की शुरुआत कर चुका है, और दूसरी बात यह है कि ब्रिक्स के देश रूस के साथ मिलकर डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करना चाहता है। जैसा कि रिपोर्ट्स लिखा गया कि फिलहाल भारत की इकोनॉमी को इन सब से कैसे लाभ पहुंचा रहा है, इसको आगे समझते हैं। लेकिन जब भारत अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है तो आप इस मामले में पीछे ना रह जाए। उसके लिए आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहना बहुत जरूरी है, और आज के टाइम में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, मतलब दोनों तरफ आप पैसा कमा सकते हैं। बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। और बढ़िया बात यह है कि
मार्केट वुल्फ अब iOS और एंड्रॉयड दोनों पर एक नए लुक के साथ और नए फीचर्स के साथ जो ट्रेंडिंग को और भी इजी और बेटर बना देता है। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेंडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या हिडन चार्ज नहीं। मार्केट वुल्फ पर ट्रेंडिंग करना बहुत सिंपल है। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से डॉलर की डोमिनेंस पर खतरा बढ़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इससे भारत को क्या फ़ायदा। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि डॉलर पर खतरा ही है, इसीलिए मंडरा रहा है, क्योंकि भारत और बाकी के कई देश मिलकर लोकल करेंसी में ट्रेंड करने की तैयारी करें। और भारत की बात करें तो भारत 30 से भी अधिक देश को इस बात की परमिशन दे चुका है कि वह लोकल करेंसी में ट्रेंड करने के लिए भारत में अपने 156 बास्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं। यानी कि इन 30 देश के साथ भारत का डायरेक्ट लोकल करेंसी में ट्रेंड होगा, और जब लोकल करेंसी में लेन देन होगा तो बीच में जो अमेरिका स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए भारत का बाकी के देशों के साथ होने वाली पेमेंट पर नजर रख पाता है, अब वह इस पर नजर नहीं रख पाएगा। और साथ ही जब बीच में डॉलर का इस्तेमाल नहीं होगा तो अमेरिका कोई प्रतिबंध ना तो लगा पाएगा और ना ही लगाने की धमकी देकर जबरन कोई काम भारत जैसे देशों से अमेरिका करवा पाएगा। भारत के अलावा हांगकांग, रूस, चीन, इंडोनेशिया और इसी तरह बाकी के देश जो डॉलर से परेशान है, वह सब कुछ ऐसे रूल्स ला रहे हैं जिससे डॉलर की धज्जियां उड़ रही। फिलहाल भारत की आरबीआई ने 100.32 टन सोने को वापस लाने का जो आंकड़ा पेश किया है, उससे भारत के दुश्मन देश की आंखें फटी की फटी रहेगी। उसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दे और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।